एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश की माँ एक गरीब विधवा थी और उसका पिता भी बचपन में ही इस संसार को छोड़ चुके थे। किंतु इसके पश्चात भी सुरेश की माँ ने उसे प्रेम से पाला पोसा और उसे सबसे बड़ा उत्साह और संघर्ष का आदान प्रदान करने का सहयोग किया। उसकी अपनी माँ के प्रेरणा स्रोत से सुरेश का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरपूर था। उसका सपना था कि वह जादू सीखे और अपने जादू का प्रयोग करके अपने गांव को सुख शांति और संपन्नता से भर दे। एक दिन सुरेश जंगल में भटकते हुए एक पुरानी पुस्तक का खोज करते हुए गांव के बाहर चला गया। वहां उसको एक पुरानी पुस्तक मिला जिसमें जादू संबंधित उपायों और मंत्रों की विस्तृत जानकारी थी। सुरेश की आंखें चमकाने लगी जब उसने उस पुस्तक की पन्नों पर जादू के विचारों को पढ़ा। वह जानने लगा कि कैसे वह अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अद्भुत जादू कर सकता है। प्रत्येक रात सुरेश ने पुस्तक से नई चमत्कारी जादू की प्राप्ति की। उसने देखा कि कैसे उसकी चमकती आंखों और प्रेरणा शक्ति ने उसे किसी भी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान की है। इस प्रकार सुरेश ने अपने गांव की खेती में भी अपना जादू दिखाया। उसने अपने चमत्कारी जादू से अच्छी खेती के लिए अपने मित्र की भूमि को विकसित किया और गांव वासियों को उत्साहित किया। किंतु उनके यह खुशियां और अधिक दिन नहीं चल पाया। एक दिन दूसरे राज्य के राजा को इस बात की जानकारी उनके गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुआ। राजा बहुत ही अधर्मी और लालची स्वभाव का था। उस राजा ने सुरेश के जादू को चुरा लिया एवं गांव के लोगों को बहुत परेशान किया और अंत में उस राजा ने सुरेश को अपने राज्य के कारावास में बंदी बना लिया, जिससे कि सुरेश और जादू न कर सके। सुरेश का हृदय तोड़ा, किंतु सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैंने अपना जादू किसी अन्यायी के हाथों में छोड़ दिया है, अब मुझे उसे वापस लाने का समय आ गया है। वह विचार करने लगा कि कैसे उस जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया जाए। सुरेश ने अपने जीवन की सबसे कठिन संकट को स्वीकार किया और राजा के बंदी गृह से बड़े ही बुद्धिमानी के साथ वह बाहर निकल गया। वहां उसने अपनी जादुई पुस्तक से और अधिक शक्ति प्राप्त किया, शक्ति का प्रयोग करके राजा को पराजित किया और अपने चुराए हुए जादू को राजा से पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार सुरेश ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपना सपना तथा गांव को पुनः सुख शांति और संपन्नता से भर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और जब हमारा संकल्प और ईमानदारी हमारे साथ हो तो कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।